नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। दोस्तों, लॉकडाउन की वो पैदल यात्रा हो या दोस्तों के साथ छोटा सा गैदरिंग पार्टी हो या सुबह का नाश्ता या दोस्तों छोटे बच्चे का लंच बॉक्स हो, दोस्तों आपको पार्ले जी हर कदम आपको याद आएगा। दोस्तों, पार्ले जी एक वो बिस्किट है जो छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग आदमी, गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी और औरत से लेके दोस्तों आदमी तक सबकी पहचान में पार्ले जी एक फर्स्ट नंबर पे है। दोस्तों, पार्ले जी फर्स्ट नंबर पे क्यों है? क्योंकि दोस्तों वो लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा है। पार्ले जी कोई बिस्किट नहीं है, लोगों का अब इमोशन हो गया है। दोस्तों, 5 रुपए का मिलने वाला जो पार्ले जी है, जो दोस्तों लोगों को इमोशन के साथ क्यों जुड़ गया है, जानते हैं आज के वीडियो में। क्योंकि ये 5 रुपए का बिस्किट दोस्तों लोगों की इमोशन के साथ क्यों जुड़ा है, क्योंकि उसमें हजारों और लाखों लोगों की जॉब उसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि दोस्तों पिछले साल जो पार्ले जी के साथ जो घटना हुई है, वो जान के आप हैरान हो जाएंगे, आप शॉक हो जाएंगे। क्या है यह घटना, वो जानते हैं आज के वीडियो में। पिछले साल दोस्तों उड़ान और पार्ले जी के साथ एक डील हुई थी। क्योंकि डील जो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, उड़ान ने पार्ले जी को प्रपोजल दिया था कि आप हमारे साथ बिस्किट में डील कीजिए, जो आमतौर पे पार्ले जी ने उसको सख्त मना कर दिया है कि हम आपके साथ डील नहीं कर। उड़ान एक वो प्लेटफॉर्म है जो थ्री फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉय थे उन लोगों ने बनाया था। क्योंकि उड़ान दोस्तों एक वो प्लेटफॉर्म बन गया था जो कि मैन्युफैक्चर से जो प्रोडक्ट होता था वो डायरेक्ट उसको रिटेलर के पास पहुंचाता था, जो कि आमतौर पे उसको एक सक्सेस प्लेटफॉर्म माना जाता था। क्योंकि दोस्तों मैन्युफैक्चर से लेकर डायरेक्ट जो रिटेलर तक पहुंचाता था वो एक उड़ान ही पहुंचाता था। उसके बीच का जो होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन था वो उसमें नहीं आता था, जिसकी वजह से उसको भी प्रॉफिट होता था और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उसको भी प्रॉफिट होता था। आमतौर पे दोस्तों उड़ान डायरेक्ट पार्ले जी के पास गया, क्योंकि उड़ान एक इतना बड़ा धीरे धीरे करके प्लेटफॉर्म हो गया था कि लोगों में सब उसको सामान उधर से मिल रहा था। इवन उसको जो भी चाहिए आपको उड़ान से मिल जाएगा। क्योंकि बल्कि छोटा सा एक पार्ले जी का जो बिस्किट था वो वहां पे नहीं मिल रहा था, इसलिए उड़ान को इतना बुरा, वो पार्ले जी के पास खुद पहुंच गया और उसने उसको बोला कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आमतौर पे दोस्तों एक ये वो घटना थी, आमतौर पे कस्टमर भी उसके पास जा रहे थे और वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में उसको ले भी रहे थे। फिर भी दोस्तों पार्ले जी ने मना कर दिया, क्योंकि पार्ले जी एक वो बिस्किट था जो लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा था। पार्ले जी ने उसको इसलिए मना किया क्योंकि डायरेक्ट दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग से लेके रिटेलर के पास जो सामान पहुंचाता था वो उड़ान था। आमतौर पे मैं एग्जांपल के दौर से आपको समझाना चाहूंगा कि दोस्तों एक कोई भी करियाना का स्टोर होता है तो उसमें सामान कैसे पहुंचता है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर से वो प्रोडक्ट होता है, उसके बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, उसके बाद जाता है होलसेलर के पास और उसके बाद जाता है रिटेलर के पास। ये 4 स्टेज से पास होके उसके बाद करियाना के स्टोर में वो सामान आता था। तो उड़ान प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं था, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कोई भी प्रोडक्ट उठा लेता था और डायरेक्ट रिटेलर के पास पहुंचा देता था। यानी कि बीच में जो 2 स्टेप है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का था, उसका कमीशन डायरेक्ट एकदम जीरो हो जाता था। उड़ान का मार्केट इतना आगे बढ़ गया था, उसमें सब चीज अवेलेबल थी, इवन पार्ले जी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो डायरेक्ट वो उसके पास गया था। तो आमतौर पर पार्ले जी ने उसको सख्त मना कर दिया। मना उसको इसलिए कर दिया कि पार्ले जी में हजारों लोग वहां पे जॉब कर रहे थे और पार्ले जी का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर इतना बड़ा था कि उनको कोई भी मार्केटिंग की जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने उड़ान को मना कर दिया, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट चाहिए, आपको हमारा प्रोडक्ट लेना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले लीजिए, हम आपको डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। यही बात उसको बुरी लगी और उड़ान ने जाके डायरेक्ट सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दोस्तों अगर आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि सीसीआई है क्या, दोस्तों कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई एक वो संस्था है जो आमतौर पे सबसे बड़ी जो ब्रांड होती है, सबसे बड़ा जिसका जो बिजनेस होता है उसके ऊपर वो नोटिस करती है, उसके ऊपर वो ध्यान रखती है कि जो भी जितनी बड़ी ब्रांड है, जितना बड़ा जिसका वो लेवल है, उसके ऊपर वो ध्यान इसलिए रखती है कि वो उसके अपने बड़ा होने का कोई गलत फायदा नहीं उठा रहा है ना, उसके ऊपर वो नोटिस करती है। दोस्तों उड़ान ने पार्ले जी की जो भी कंप्लेन थी वो सीसीआई में दर्ज कर दी है। दोस्तों उसके बीच सीसीआई ने अपना जांच करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उड़ान ने साफ तौर पे वो भी बताया था कि पार्ले जी हमारे साथ डील नहीं कर रही है, जिसके हमारे प्लेटफॉर्म पे जो लाखों लोग है, वो लाखों लोग मतलब जो भी पार्ले जी के चाहक है वो हमारे प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे दूर हो जा रहे हैं, इसलिए हमें भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। ऐसे ऐसा ही होता रहा तो हमारा एक दिन मतलब हमारा जो भी एप्लीकेशन है, हमारा जो भी ब्रांड है वो बंद हो जाएगा। और उसने वो भी बताया कि पार्ले जी हमारे साथ डील करने से मना कर रही है। उसके जवाब में दोस्तों सीसीआई ने उस पर जांच करना शुरू कर दिया और जांच करने के बाद उसको पता चला, उसके रिप्लाई में पार्ले जी ने भी कई सारे रिप्लाई दिए। दोस्तों पार्ले जी का वो रिप्लाई था
कि हम लोगों ने उड़ान वाले को मना नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ वही मना किया है कि आप मैन्युफैक्चर से हमारा प्रोडक्ट मत लीजिए। अगर आपको माल चाहिए, अगर आपको हमारी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, हमने आपको ना नहीं बोला है। उसके जवाब में उसने वो भी बताया कि उड़ान जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बहुत सारी दूसरी ब्रांड के भी बिस्किट अवेलेबल है, यानी कि ब्रिटानिया है, मोनेको है, या पतंजलि के कई सारे ऐसे बिस्किट के जो भी प्रोडक्ट है वो सब चीज वहां पे अवेलेबल है। क्योंकि दोस्तों पार्ले जी का जो ग्लूकोज का जो बिस्किट था वो 83% जो इंडिया में है ना, वो दोस्तों पार्ले जी का ही जाता था, इसलिए उसके बीच उड़ान को बहुत बुरा लगा। पर पार्ले जी ने तो सख्त उसको मना ही कर दिया कि हम आपके साथ डील नहीं करेंगे, मतलब हम आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं दे सकते, अगर आपको हमारी प्रोडक्ट्स है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ले सकते हैं। दोस्तों इसके बीच सीसीआई ने वो फैसला दिया कि अगर पार्ले जी को खुद अपनी प्रोडक्ट बेचनी है तो अपने नेटवर्क से वो बेच सकता है, और उड़ान को उसने साफ तौर पे बोल दिया कि अगर आपको उसकी प्रोडक्ट चाहिए तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बीच दोस्तों उड़ान वो केस हार गया और पार्ले जी वो केस जीत गया। दोस्तों ये केस वो जीतना और हारना ये बड़ी बात नहीं, पर पार्ले जी की वो सोच थी कि छोटी सी प्रॉफिट के लिए वो अपने एम्प्लॉय के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों यही एक इंडियन की पहचान होती है। इसी के बीच दोस्तों पार्ले जी ने साबित करके बता दिया कि हम लोगों की इमोशन के साथ जुड़े, हम लोगों की भावना के साथ जुड़े, हमें प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं। अगर पार्ले जी चाहता तो उड़ान के साथ डील करके वो बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमा सकता था, पर छोटे से प्रॉफिट के लिए उसने लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। यही एक हर भारतीय की पहचान होती है दोस्तों। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि पार्ले जी इतना बड़ा क्यों है, कई सालों से चलता आ रहा है और कई सालों तक चलता भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि उसकी विचारधारा है वो यही राह पे चल रही है, इसलिए लोगों के दिल में वो बसा है, लोगों के इमोशन में बसा है। 5 रुपए का मिलने वाला बिस्किट दोस्तों हर जगह पे हर कदम पे कोई भी स्टेज रहेगा, चाहे समय अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, उसका दाम सेम रहेगा और लोगों का पेट वो हरदम भरते रहेगा। यही एक भारतीय की पहचान होती है दोस्तों, इसीलिए पार्ले जी को हम लोग सब प्यार करते हैं। दोस्तों कैसी लगी है आपको स्टोरी? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।